दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश में और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है अडानी एंड अडानी ग्रुप। भारत सरकार के सामने विपक्ष के नेता हों या एनजीओज़ हों या तमाम वो संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने कहा सरकार से कि आप इस पर थोड़ी गहन चर्चा करें या विचार करें। लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हों या हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हों या फाइनेंस के जो एडवाइज़र हैं सोमनाथन हों या बाकी और लोग हों, उन्होंने कोई भी ऐसी चिंता जाहिर नहीं की कि अडानी के ग्रुप के नीचे आने से, शेयर्स की हालत ख़राब होने से, शेयर मार्केट बिल्कुल तबाह बर्बाद होने से देश पर कोई फ़र्क भी पड़ रहा हो। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कह दिया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से कि साहब LIC और सेबी बिल्कुल सेफ़ हैं। हो सकता है सेफ हो, लेकिन क्या कुछ भी नहीं हुआ है? शेयर्स मार्केट में पिछले 10 दिनों में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये क्या जाकर के वेस्ट इंडीज़ में हुआ है, भारत में हुआ है? इसके बारे में आपको कोई खबर है? लेटेस्ट कोई खबर मैंने स्ट्रीम मीडिया आपको बता नहीं रहा है कि अर्थव्यवस्था पर, लोगों की मार्केट पर, लोगों के कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं 5 दिन पुरानी खबर आपको बता रहा हूँ, चूँकि लेटेस्ट जो चार्ट आना था वो तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन भारत को 5वें नंबर का जो टॉप 5 ग्रुप था उससे बाहर होकर के 6ठे नंबर पे जाना पड़ा है। किस चीज़ में, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा शेयर्स का जो इक्विटी का मार्केट कैप है, जो दुनिया के तमाम बिजनेस जो मार्केट्स हैं उसके अंदर जो हमारा स्थान था टॉप 5 में, उससे भारत फिसल करके 6ठे स्थान पर है। और ये खबर भी मैं आपको चौथे या 4 या 5 रोज़ पहले बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट में हालात क्या हैं पता नहीं है। आप देखेंगे दर्शकों, अखबार ने छापा कि अडानी ग्रुप स्टॉक ब्लड बैथ पुशेस इंडिया आउट ऑफ वर्ल्ड टॉप 5 स्टॉक मार्केट लिस्ट। जो टॉप मार्केट लिस्ट थे उसमें 5वें नंबर से बाहर निकाल दिया गया है। अगर मैं आपसे सिर्फ हिंदी का उच्चारण करूंगा कि ये क्या चीज़ है, तो देख सकते हैं आप कि अडानी समूह जो है उसका जो रखपात हुआ है मार्केट में, उसके शेयर्स की कंपनी का, उसको दुनिया के अंदर जो शेयर्स 5 बाजार थे उनकी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया। क्या ये भारत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप देखें दर्शकों, अगली खबर में बताता हूँ। ये लिखा हुआ है कि मैं हिंदी में बताता हूँ, अंग्रेज़ी में लगा देता हूँ आपके सामने कि पिछले हफ्ते जो अडानी समूह के शेयर के अंदर जो कह सकते हैं रखपात हुआ है, ब्लड बात बोल रहे हैं ये, कि जो बहुत तेज़ी से नीचे शेयर्स आकर गिरे हैं, उसकी वजह से भारत दुनिया के 5 सबसे बड़े इक्विटी बाज़ारों में अपना स्थान खो दिया है। क्योंकि इस सप्ताह इसका बाज़ार पूंजीकरण गिरकर, इसकी जो पूंजी है वो गिरकर $3.2 ट्रिलियन हो गया है। पहले 7वें स्थान पर फ्रांस के 3.2 ट्रिलियन मार्केट था। इसमें कैप में सूची में भारत और यूके को छोड़ते हुए 5वें स्थान पर फ्रांस आ गया। अब ये हमारी मार्केट स्लिप हो गई है, टॉप 5 से हम बाहर आ चुके हैं, तो क्या इसके बारे में जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश की सरकार में बैठे हुए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो बताएं? क्या हमारी शेयर्स मार्केट के अंदर आकर के हमारे भारतीय काम कर रहे हैं या कोई दूसरे लोग कर रहे हैं? हो सकता है बाहर के भी लोग हैं, लेकिन हमारी टोटल मार्केट जो डिपेंड है वो इसी पे तो पता चलता है। ये बात अलग है कि देर में फ़र्क पड़ता हो। आपके सेबी के कुछ पैसे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ लोन हो सकता है सेफ़ हो, LIC का पैसा कुछ सेफ़ हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पैसा लगा था उसके शेयर्स बढ़ करके 80,000 या 72,000 या 77,000 करोड़ रुपया चला गया था, वो घटकर 56 आ गया है। तो ये नुकसान LIC को अगर है तो क्या सरकार को नहीं है? और सरकार को अगर नुकसान है तो क्या हमें नहीं है? आगे अखबार लिखता है दर्शकों, देखो कि इंडिया फिसला टू 6th इन वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। इसके बारे में आपको कौन खबर दे रहा है? आपको तो दूसरी खबरों में लगाया जा रहा है। अडानी जी की वेल्थ बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के वो उद्योगपति हैं, कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा फायदा ज़रूर पहुंचेगा। ये बात अलग है कि अडानी जी की जो कंपनीज हैं उन्होंने इतनी जॉब्स नहीं दी हैं जितनी कि बाकी लोगों ने दी हैं। टाटा कंसल्टेंसी की अगर मैं बात करूं, टाटा ग्रुप की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। अडानी ग्रुप ने इतनी ज़्यादा जो है नहीं की हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का जो आरोप लगा हिंडनबर्ग के माध्यम से, उसकी वजह से जो हमारा आम निवेशक जो बर्बाद हुआ है। एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, एक भक्त था, उसने बायो में लिखा कि मैं मोदी जी का भक्त हूँ। 34,000 रुपये उसका घट गया, वो बिल बिला उठा।
ऐसे कितने लोग होंगे आपके मालूम है? हर्षद मेहता, दर्शकों आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा स्कैम किया था उन्होंने पहले। वो एक बात कहा करते थे कि जो भारत के अंदर निवेशक है, जो आम रिटेलर है, वो काफ़ी बुज़दिल किस्म का डरा हुआ आदमी होता है, यानी कि उसके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं। अब ये बड़ी बड़ी खबरें, जो 5 रोज़ पुरानी खबर मुझे निकालनी पड़ी आपको दिखाने के लिए दर्शकों, ये खबरें आपको नहीं बता रहा है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया। अब मैं आपको थोड़ा सा वो चार्ट दिखा देता हूँ कि जिस चार्ट के अंदर ये दिखाया है कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ आ गए हैं। आप देखेंगे दर्शकों, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर तो यूएस है, जो 43 ट्रिलियन का मार्केट है इक्विटी शेयर्स का, दुनिया में नंबर 1 है ये। चाइना का 11.3 है, ट्रिलियन में है ये। और जापान का 5.73 है, हांगकांग का 5.73 है, और फ्रांस जो हमें कूद करके आया है 5वें नंबर पर, उसका 3.2 है। अब हम 6ठे नंबर पे आ जाते हैं, 3.19। और फिर अब ये यूके 7वें पे। और अब की कंडीशन क्या है, इसने लिखा था कहीं, मैं देख रहा था कि अब ये जो गिरावट है वो जारी रहेगी बाकायदा। देखिए, इंडिया में स्लिप्स फर्दर डाउन द रैंकिंग इफ द ड्रैग परसिस्ट। अगर यही जो गिरावट रहती है तो इंडिया और ज़्यादा नीचे फिसल सकता है। तो दुनिया के अंदर जो 5वें नंबर पर हम मार्केट शेयर में थे, और एक खबर तो मैंने दर्शकों को रखी थी अपने पास, अगर मुझे मिल जाती है मैं दिखाता हूँ। हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हम 3रे नंबर पर आने वाले थे। लेकिन दर्शकों बात क्या है कि आपको ये वाली बातें बताई नहीं जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दूसरे काम में लगाए हुए है। तो हमारा मार्केट अगर कहीं टॉप 5 से निकल करके 6 या 7 या 8 पे चला जाता है तो क्या बिजनेसमैन का जो घाटा है वो घाटा नहीं होता है? सरकार जो अपने उपक्रम कर रही है, उसके कारोबार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता वो कहीं सेफ हों। लेकिन बेचने का काम तो इस बार भी हो रहा है। बजट के बारे में मालूम है, जिसके बजट के जो हैं ये गाने बजाते फिर रहे हैं दुनिया भर में, उस बजट के बारे में आपको मैं बता दूं कि 18 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो उपक्रम है, पुरानी चीज़ें हैं वो बेची जा रही हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। जो 155 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है ना, हम पे जो कर्ज है, सॉरी, वो अगले साल जब बजट आएगा उसके अंदर वो 165 या 170 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। कांग्रेस आएगी सरकार, ये बातें आपको कई बार बता चुके हैं पहले, लेकिन हर बार ये मिसाल देनी पड़ती है। पिछले 8 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जब से भारत आज़ाद हुआ है 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था भारत पर। ये कोई बुराई नहीं है, हमें कर्जा लेना चाहिए। जो बजट सरप्लस में आते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते दर्शकों। घाटे वाले बजट अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें टारगेट्स होते हैं। आपका जो हमारा उधार लेने का जो हमारी एक प्रक्रिया थी, 5-6 लाख करोड़ रुपए हम उधार लिया करते थे अपने बजट के लिए। लेकिन अब हालात चल रहे हैं कि 17 लाख 18 लाख करोड़ रुपए उधार लिया जा रहा है, वो बढ़ जाता है। फिर अब हमारा जितना पैसा है उसके अंदर से लगभग 40% तो हमारा ब्याज में जाता है दर्शकों, जो हमारे देश पे अंदर और बाहर से कर्जा है। आपको कई बार बता चुका हूँ, इतनी बड़ी खबर है ये, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपके सामने नहीं आने दी है। अब लेटेस्ट क्या चार्ट है ये तो नहीं मालूम, लेकिन टॉप 5 से भारत फिसल चुका है बाहर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।